भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ऐसे हर दिन ओम का और गायत्री मंत्र का जप करना है। एक बार जप करने में करीब 15 सेकंड ओ बोलना और 5 सेकंड में मैं बोलना, ये जप करने का तरीका है। ओम ऐसे। तो ओ का उच्चारण कितनी देर करना? 15 सेकंड। और मैं का उच्चारण 5 सेकंड। दिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन मेथड ऑफ ओंकारा। ओम को बोलने का ये राइट मेथड है। फिर गायत्री मंत्र का जप किया आपने, ऐसे ही कम से कम कितनी बार ओम का जप करना है? गायत्री मंत्र का कम से कम कितनी बार जप करना है? तो सुबह उठ करके गायत्री मंत्र का और ओम का जप करना, शाम को सोते समय भी ओम और गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आपकी थकान पूरी दूर हो जाएगी। सुबह उठते ही फिर धरती माता को प्रणाम करना। सुबह उठ के किसको प्रणाम करना? सब मेरे साथ में बोलेंगे, माता भूमि ही। कुछ बच्चे नहीं बोल रहे हैं, सब बोलेंगे माता भूमि ही, पुत्रो हम पृथिव्याः, मातृदेवो भव। सब हाथ जोड़ के बैठिए। पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। इसका मतलब है माता भूमि ही, ये धरती हमारी मां है, पुत्रो हम पृथिव्या, मैं इसका पुत्र हूं। हम क्या बोलते हैं? धरती माता। क्या बोलते हैं? बोलिए। भारत माता। सब हाथ उठा के एक साथ दायां हाथ उठाएंगे, मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हम क्या बोलते हैं? भारत माता की। पाकिस्तान वाले बोलते हैं पाकिस्तान माता की जय, अमेरिका माता की जय। हमारा क्या नाता है भारत के साथ? भारत माता। सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम करना, माता पिता को प्रणाम करना, गुरु आपको जब मिले तो गुरु को प्रणाम करना। जो भी घर में बड़े आए तो उनको चरण छू के प्रणाम करना। पैर कैसे छूना होता है? माता पिता के बाएं पैर पर बायां हाथ, ऐसे ऐसे क्रॉस करके हाथ रखो अपना, बाएं पैर पर बायां, दाहिने पर दाहिना हाथ, ऐसे रख करके माता पिता को, और फिर ऐसे प्रणाम करना। आप ऐसे प्रणाम करना। करेंगे ना सब बच्चे? माता पिता को प्रणाम करने से उनके आशीर्वाद हमको मिलते हैं, उनकी दुआएं मिलती हैं, और उनके आशीषों से, उनकी ब्लेसिंग से हम जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात, फिर सुबह उठ करके पानी पीना। पानी पीने से पेट बढ़िया साफ हो जाता है। सुबह उठ करके क्या पीना चाहिए? जो सुबह उठ के पानी पिएंगे उनका पेट कभी खराब, जो सुबह उठ करके पानी पिएंगे उनको कभी ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी भी, बहुत बीमारी होने लगी आजकल बच्चों को ही। लेकिन जो सुबह उठ के पानी पिएगा, शौच आदि जाकर के योगाभ्यास करेगा, उसको कोई रोग। तो चलो फिर क्या करना? फिर पानी पी करके पेट साफ हो गया, फिर योग करना। योग क्या करना बोलो?
योग में दो चीजें हैं, एक तो करना है प्राणायाम, क्या करना है सबको, और दूसरे करने हैं आसन और व्यायाम। दूसरी क्या करना है? प्राणायाम करने से हमारा सॉफ्टवेयर अच्छा होगा। प्राणायाम करने से क्या अच्छा होगा? हमारा सॉफ्टवेयर। दो चीजें हैं हमारे शरीर में, ये जो ऊपर से दिखते हैं ना, मेरे मसल दिख रहे हैं आपको, ये है हार्डवेयर, ये क्या है हमारा, और ये अंदर जो दिमाग है ना, इस दिमाग में पूरा जो मेमोरी जहां रहती है वो है हमारा सॉफ्टवेयर। इधर हार्ट का जो अंदर का फंक्शन वो चल रहा है, वो किससे चल रहा है? सॉफ्टवेयर से। जो दिखने वाली चीज ये है हार्डवेयर। दिखने वाली चीज क्या है? जो न दिखने वाली मेमोरी दिखती है क्या, वो सब क्या है हमारा पूरा अंदर का बॉडी का सिस्टम। आपको पता है कैसे? लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां। कितनी बताई बोलो? 72 करोड़, आगे 72 करोड़ बोलो, 72 लाख 10,201। ये इतनी नाड़ियां हैं, और ये सब नाड़ियां किससे अच्छी रहती है? प्राण से। प्राण चल रहा है तो आदमी ठीक, और प्राण निकल गया तो आंख है, दिमाग है, दिल है, सब कुछ है, लेकिन काम नहीं करता। फिर बोले तो मर गया। राम नाम सत है, मुर्गा बड़ा मस्त है, हो गया क्या? तो सुनो, बच्चों को आराम से करना है। फिर थोड़े जिनकी ज्यादा उम्र है थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। करो करो सब बच्चे, सांस भरो, कुछ पता लगा? श्वास कहां भरना है? फेफड़ों में। कम से कम 2 मिनट करना है। कम से कम कितनी देर करना है? और जिनमें ज्यादा ताकत हो तो फास्ट कर लो। देखो ऐसे, करो, हिलना मत, कुछ हिल रहे ऐसे। यह है भस्त्रिका प्राणायाम। क्या है बोलो? भस्त्रिका प्राणायाम में श्वास कहां गया? फेफड़े में। फेफड़े से ऑक्सीजन कहां गया? रक्त कोशिकाएं। हार्ट से ब्लड आता है फेफड़े में, फेफड़े से उस ब्लड को वो सोख लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं। तो हार्ट से ब्लड आया फेफड़े में, फेफड़े से ऑक्सीजन लेके वापस हार्ट में, हार्ट से आर्टरीज में, आर्टरियों से कैपिलरीज में, कैपिलरी से पूरी बॉडी के अंदर। हार्ट, आर्टरीज, आर्टरियोल, कैपिलरी से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन फैल जाता है। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ये ब्रेन को भी मिलता है, बॉडी के एक एक सेल को भी मिलता है। तो यदि हमें अपने बॉडी के एक एक सेल को और ब्रेन को अच्छा रखना है तो क्या चाहिए हमको? ऑक्सीजन। क्या चाहिए हमको? हम लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां बनती है? चलो, ऑक्सीजन कहां बनती है? पेड़ों से। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां बनती है? ये हमारे शरीर के अंदर बनती है। छोड़ देते हैं उसको हम। एक एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सीजन और ब्लड जाता है तो उससे एनर्जी बनती है। तो जहां पर भी ऑक्सीजन और ये ग्लूकोज बर्न होता है वहां कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उसको छोड़ देते हैं। जो 2 मिनट ऐसे कर लेंगे उनको कभी फेफड़े की बीमारी, श्वास दमा, कफ, एलर्जी, किसी किसी के तो गंगा यमुना दोनों चलती रहती है और फिर ऊपर खींचते रहते हैं, नमकीन स्वाद लेते रहते हैं। जो प्राणायाम करेंगे उनके नाक नहीं बहेंगे, उनको श्वास दमा, कफ, एलर्जी की बीमारी। क्या नाम है इस प्राणायाम का? बोलो। भस्त्रिका। सब बोलेंगे क्या नाम है इसका? और कम से कम कितनी देर करना है ये? बच्चों को 2 मिनट, बड़ों को 5 मिनट। ये भस्त्रिका प्राणायाम जो करेंगे उनके शरीर में एनर्जी की कमी, उनको कोई एलर्जी की बीमारी, तो ये बहुत जरूरी है। नहीं तो बच्चों को सर्दी, जुकाम, कफ आदि होता रहता है ना। ये एक। अब दूसरा प्राणायाम बहुत जरूरी है। क्या नाम है इसका? बताओ बच्चों, जोर से बताओ।
तो हमारे हिसार के सब बच्चे बहुत अच्छे योगी भी हैं। एक बार मैं इन सबका अभिनंदन करता हूं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। और आज तक का हिसार में बच्चों का भी ये सबसे बड़ा आयोजन है, इसके लिए भी मैं आप सब बच्चों का अभिनंदन करता हूं, आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे जिला शिक्षा अधिकारी जी का और जिला शिक्षा अधिकारी के साथ हमारे उन कार्यकर्ता भाइयों का, बहनों का, जिन्होंने स्कूलों में जा जाके संपर्क किया। और देखो, आज आपको जो सीखना है, कुछ तो पहले सीखा हुआ, उसको और ज्यादा अपग्रेड कर लेंगे, उसको जिंदगी भर करना है। जो आज सीखेंगे उसको जिंदगी भर। तो आज सभी दोनों हाथ उठा करके जोड़ के रखिए और आज संकल्प लेंगे। सब दोनों हाथ जोड़ के रखिए, सब संकल्प लेंगे। हम सब बोलेंगे, हम संकल्प करते हैं अपने जीवन में प्राणायाम, आसन, व्यायाम, योग का अभ्यास जरूर करेंगे और स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करेंगे। अब आपको दो बात बताई, हाथ नीचे रख लीजिए घुटनों पर। योग का अभ्यास और स्वदेशी का प्रयोग। देश का पैसा कहां रहना चाहिए? देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? जब हम विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो देश का पैसा कहां चला जाता है? विदेश में, और देश कमजोर पड़ जाता है। कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, सनसिल्क, लाइफबॉय, लॉक्स, ये विदेशी ब्रांड है, विदेशी कंपनियां है। ये देश का पैसा कहां लेके जा रहे हैं? ये कोको कोला, पेप्सी, ये भी विदेशी चीजें हैं, ये भी हम पीते हैं, हमारा शरीर में तो नुकसान होता है, और पैसा कहां चला जाता है? विदेश में। इसके बारे में पूरा बाद में बताएंगे, आप ये कपालभाति कर लो पहले। इसलिए स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना है, अपने देश को ताकतवर बनाना है। श्वास को बाहर छोड़ो, श्वास को बाहर छोड़ो सभी। बहुत बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, करो सब। 5 मिनट कम से कम सबको करना है। मुंह बंद रखो, नाक से छोड़ना है। ये कपालभाति प्राणायाम 1 सेकंड में एक बार, फास्ट करना हो तो 1 सेकंड में 2 बार भी कर सकते हैं, 1 मिनट में 120 बार। देखो ऐसे, करो सब। अब तो स्कूलों में भी छोटे छोटे बच्चों को भी योग सिखाने लगे हैं। मेरे सामने छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं स्कूल के। ये छोटे छोटे बच्चे भी आज योग का अभ्यास करके दिखाएंगे। एक बार इन छोटे योगियों के लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। अच्छी बात है, इन छोटे छोटे हमारे योगियों का भी योग का प्रदर्शन होगा। हमारे इधर ये गुरुकुल के बच्चे हैं, 1-2 ऊपर आ जाओ, 2-3 छोटे छोटे ऊपर भेजो, यहां आ जाओ। एक इधर आओ और एक छोटा इधर आओ, 4 आ जाओ, इधर आ जाओ। एक बार पीछे पीछे जाओ, पीछे। ये मेरे साथ मंच पर गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा, वहां के बच्चे हैं। ये भी आपको योग के बहुत अच्छे अच्छे आसन करके दिखाएंगे। गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा के बच्चों का भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। ये रेवाड़ी में गुरुकुल चलता है। हमारे आचार्य सत्यव्रत जी इनके आचार्य हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से इन बच्चों को तैयार किया है। तो हमारे आचार्य सत्यव्रत जी एक बार खड़े हो जाएंगे, उनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, जो बहुत अच्छे से इस सेवा को कर रहे हैं। सुनो, ये गुरुकुल वाले बच्चे तो सुबह सुबह उठ करके रोज योग करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, संध्या करते हैं। आप चलो, आपको स्कूल में रोज करने का मौका ना मिले, लेकिन अपने घर में जरूर सुबह सुबह करेंगे। देखो ये सब बच्चे करेंगे। अब देखो इसके लाभ भी बताता हूं, आप करते रहो सब, आप भी करो बेटा, सब करेंगे, कोई बच्चे चुपचाप नहीं बैठेंगे। इसके फायदे सुनो, जो कपालभाति करेंगे उनको कभी शुगर की बीमारी, उनको कभी कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की, कैंसर की, ब्लड प्रेशर की बीमारी। कितना अच्छा है, आजकल छोटे छोटे बच्चों को गैस बनती है, ऊपर से गैस छोड़ते रहते हैं,
कुछ तो नीचे से भी ऐसे गोश्त छोड़ते हैं, वो गैस छोड़े तो पूरी क्लास बेहोश हो जाती है। जो योग करेंगे उनको पेट में गैस, हाँ, ये बहुत जबरदस्त प्राणायाम है। थोड़ा फास्ट करो। करते रहो, सब 5 मिनट लगातार करना है। जो भी हम खाते हैं ना खाना, वो हमारे पेट में जाता है, पेट में डाइजेस्ट होकर के आते उसको एब्जॉर्ब, अवशोषित कर, और फिर वो आंतों से लीवर, लीवर से पूरी बॉडी में जाता है। हमारी बॉडी का रॉ मटेरियल है आहार। आहार कोई हिंदी भाषा में खाना भी कहते हैं, अंग्रेजी में फूड कहते हैं। तो हमारी बॉडी का रॉ मटेरियल है फूड, आहार। शरीर का रॉ मटेरियल क्या है? आहार। सब बच्चे बोलेंगे शरीर का रॉ मटेरियल क्या है, बोलो। और दिमाग का रॉ मटेरियल है विचार। दिमाग का रॉ मटेरियल क्या है? यदि आहार गड़बड़ होगा तो शरीर अच्छा, और यदि विचार गड़बड़ होंगे तो दिमाग अच्छा। तो 2 चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, आहार और, जोर से बोलिए, आहार और। जिसका आहार गड़बड़ होगा उसका शरीर गड़बड़, जिसका विचार गड़बड़ होगा उसका दिमाग गड़बड़। अब ये बहुत बड़ी बात कही है, जरा सुनो। ये जो पहले तो आप छोटे बच्चे होते हैं, मैं भी छोटा ही था, अभी तो बड़ा हुआ ना, ये दाढ़ी मूछ तो अभी आए, पहले मेरे भी दाढ़ी मूछ, मैं भी आपकी तरह बच्चा था। मैं 9 साल की उम्र से योग करता हूं। कितने साल की उम्र से करता हूं? 9 साल की उम्र से मैंने योग नहीं छोड़ा। मैं हर रोज ओम और गायत्री का जप करता था और योग करता था। इसीलिए अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ, सरकारी स्कूल में पढ़ा, बाद में गुरुकुल में पढ़ा, और आज दुनिया के करोड़ों लोग मुझे प्रेम करते हैं। इसका मूल में योग की शक्ति है। आप भी योग कीजिए, आप भी दुनिया में सबसे बड़े इंसान बनेंगे। क्या करना है सबको? योग करेंगे तो आप भी दुनिया में कामयाब होगे, दुनिया में बड़े इंसान बनेंगे। सब फेमस होना चाहते हो ना? बोलो, सब फेमस होना चाहते हो ना? सब अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो ना? तो सब सक्सेस होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, सब फेमस होना चाहते हैं, सब सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, सब एक रोल मॉडल, आइकॉन बनना चाहते हैं। जो योग करेगा वो दुनिया में सबसे ऊपर होगा। बहुत पावर है इसमें। और वो क्या पावर है? सब कुछ तो आपके भीतर है, उसको जगा देता है। ये कपाल भाती प्राणायाम करना। देखो इसका फंक्शन क्या होगा। मैं कह रहा था आप छोटे बच्चे थे, फिर धीरे धीरे बड़े होते हो। अब देखो ये बच्चे अभी मेरे साइड में बैठे, अभी छोटे हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, फिर ये जवान हो जाएंगे। इनकी हाइट भी 5.5 फीट की, 6 फीट की हाइट हो जाएगी। तो ये हमारी हड्डियां बढ़ती हैं तो हमारी हाइट बढ़ती है। हड्डियां किससे बढ़ती है? ए बच्चों बताओ, हड्डियां किससे बढ़ती हैं बच्चों? कैल्शियम से। ये मसल्स किससे मजबूत होते हैं? प्रोटीन से। मसल्स किससे मजबूत होते हैं? और खून बनता है आयरन से। खून किससे बनता है? आपको हड्डियां बढ़ानी हो तो क्या लेना पड़ेगा? कैल्शियम। आपको मसल्स मजबूत करने हैं तो क्या लेना पड़ेगा? प्रोटीन। आपको खून बढ़ाना है तो क्या लेना पड़ेगा? तो जिन साग सब्जियों में, जिन वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, जिस अनाज में आयरन हो वो खाओ तो क्या बढ़ेगा? खून। कैल्शियम वाली चीजें खाओ तो क्या बढ़ेंगी? जोर से बोलो। हड्डियां। प्रोटीन वाली चीज खाओ तो क्या बढ़ेंगी? मसल्स। तो सबको स्ट्रांग बॉडी चाहिए। अच्छा, तो कोका कोला पीने से हड्डी बढ़ती है क्या? क्या इससे मसल्स मजबूत होते हैं क्या? कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप पीने से क्या खून बढ़ता है क्या? तो आपको अपनी हड्डियां बढ़ानी है, हाइट बढ़ानी है, मसल्स को मजबूत करना है, आपको खून बढ़ाना है तो क्या पीना पड़ेगा? जोर से बोलो। दूध। और क्या खानी पड़ेंगी? सब्जियां, रोटी खानी पड़ेगी, दाल खानी पड़ेगी। दाल में होता है प्रोटीन और बाजरे में सबसे ज्यादा आयरन होता है।
बाजरे में, मकई में, फिर और भी अनाजों में होता है। इनमें प्रोटीन भी होता है। सभी अनाजों में करीब 12% प्रोटीन होता है, 12 से 14%। तो अनाज खाने से और दाल खाने से हमें प्रोटीन मिलता है, दूध पीने से हमें कैल्शियम और ज्यादा मिल जाता है, और साग सब्जियां खाने से हमें आयरन मिल जाता है, और हमारा शरीर छोटे से कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। लेकिन इस कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप में क्या झूठ बोलते हैं। एक हीरो आएगा, वो बताएगा आओ कुछ तूफान ही करते हैं, और वो तूफान किस में दिखाते हैं फिर, थम्स अप में। थम्स अप में तूफान नहीं है, थम्स अप में ताकत नहीं है। ताकत तो तुम्हारे अंदर है। सुबह सुबह जो योग करेगा वो दुनिया में तूफान मचा देगा, दुनिया में सबसे आगे बड़ा होगा। आपको दूध पीना है, योग करना है, और उससे तूफान मचाना है। कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप पी करके कोई दुनिया में तूफान नहीं मचा सकता। और इसका नुकसान क्या है, मैंने कहा दूध पीने से हड्डियां बढ़ती हैं, हाइट बढ़ती है। दाल, साग, सब्जियां खाने से आपके मसल्स बढ़ते हैं, खून बढ़ता है। लेकिन कोका कोला, पेप्सी पीने से कुछ बढ़ता है क्या, तो इससे घटता है। जो कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप पीते हैं तो ये कैल्शियम को और मिनरल्स को, आयरन को, सबको घोल के पेशाब के रास्ते से, लैट्रिन के रास्ते से बाहर निकाल देता है। तो ये है कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप हाइट घटाने वाला। कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप आदि कोल्ड ड्रिंक्स क्या है, हाइट घटाने वाला। और दूध क्या है, हाइट। तो आज से सब बच्चे संकल्प लेकर के जाएंगे। हमने इसके लिए बढ़िया नाम दिया है। पहले बोलते थे ठंडा मतलब कोका कोला, हमने इसके लिए बढ़िया नाम दिया। क्या नाम दिया, बात गंदी बदबूदार सड़ांध वाली टॉयलेट हो ना, उसमें 2 चम्मच कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी के कोल्ड ड्रिंक के डाल दो, उसको एकदम चकाचक साफ कर देता है। इसलिए हमने इसका नाम दिया ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। क्या नाम दिया, सब बच्चे जोर से बोलेंगे जिससे सारी दुनिया सुने, ठंडा मतलब। आवाज पूरी जोर से नहीं आई, पीछे तक, बीच से। ठंडा मतलब तो ये टॉयलेट क्लीनर पीने की चीज। कोई भी एक कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप कोल्ड ड्रिंक पिए ना तो उसको बोले अरे देखो ये अंकल, ये आंटी, इनका दिमाग खराब हो गया, टॉयलेट क्लीनर पी रहे। तो आप सब बच्चे संकल्प लेकर के जाएंगे, कोई कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, दोनों हाथ उठा करके संकल्प लेंगे, कोई भी कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, और किसी को पीने भी। ये दोनों काम करना। घर में भी कोई पिए तो उसको बोलना, बोला अभी जो आ गई है घर में, इसे टॉयलेट साफ करेंगे। कोई पिएगा, आगे से कोई खरीद के लाएगा